तुमने तो इससे भी कहीं ज्यादा की उम्मीद की होगी, है ना? ये खुद ही मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। आपके साथ रहने में मुझे बेहद खुशी होगी। दायां पैर रख के अंदर चलो। तुम्हारी आरती उतारने के लिए मेरी कोई माँ बहन नहीं है। बस आज से मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं। तुम इतनी जल्दी मेरी हो जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। मुझ जैसे एक अनाथ को तुमने अपनाया, उसके लिए वाकई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, क्योंकि ये प्यार, ये रिश्ता, ये सब आज तक मुझे मालूम नहीं था। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। ऐसे भी क्या जल्दी है? पहले नहा के फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ओके? मेरी बहन को इतना क्यों देख रहे हो? बेचारी हमारी शादी पे नहीं आ सकी, इस बात से काफी दुखी है। कोई बात नहीं, उसे भी एक दिन यहाँ बुलाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बीच में नहीं आऊंगी। अरे हाँ, मुझे अभी अभी याद आया, आज हमें वर्मा साहब ने डिनर पर इनवाइट किया है ना? कौन वर्मा साहब? मैंने उस दिन बोला था ना अपने बॉस के बारे में। उन्हीं की मेहरबानी से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं गलियों की खाक छानता था, उन्होंने ही मुझे जिंदगी दी। ये घर और हमारी शादी का खर्चा उन्होंने ही उठाया, सारा खर्चा। मेरे लिए तो वो भगवान समान है। आज शादी का पहला दिन है, हम कल जाएंगे। तो क्या हुआ, हम जाके तुरंत ही वापस आ जाएंगे। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। वापस आते ही हमारी फर्स्ट नाइट, ओके? शायद वर्मा साहब बाहर गए हैं।
तुम लोग आ गए। मुझे तुम्हारा इंतजार था। एनीवे, माय हार्टी विशेस टू द न्यूली मैरिड कपल। आओ। बैठो। यही है वर्मा साहब। शादी में नहीं आ सका। आई वॉज लिटिल बिजी। अब वापस चलें गोपी? इतनी जल्दी? जयंती, इतनी उदास क्यों हो? पहली पार्टी है ना, खूब एंजॉय करना चाहिए। मेरी फैमिली आजकल इधर नहीं है। गांव में एक फंक्शन है, वहां गए हैं। 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आने के बाद उनसे परिचय करा दूंगा। ये है राजकुमार मेहता, यहाँ के डीएसपी। गोपी बहुत ही हंसमुख लड़का है, हमेशा खुश रहता है। 1 मिनट। आप बैठिए साहब, मैं लेके आता हूँ। जयंती वाडियार, ये चेहरा मैं भूल नहीं सकता। आखिर तुम यहाँ पहुंच गई मेरे सामने। हारना मुझे पसंद नहीं। जीत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोपी ने तुम्हारे साथ शादी की सिर्फ मेरे लिए। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी। देखो, मेरी बात मानो। गोपी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम उसके साथ एक राजकुमारी की तरह जी सकती हो, मगर दया करके मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं और गोपी कहीं और जाकर जी लेंगे, प्लीज। ये क्या वर्मा, तुम क्यों इसको ये सब बोल रहे हो? तुमने तो इसे डरा दिया। तुम बैठो, इसकी बातों पर तुम कोई ध्यान मत दो। क्यों साहब, क्या हुआ? जयंती, क्या यही हरकत करने के लिए तुम मेरे साथ गई थी? गोपी, मैं... रहने दो। ऐसा क्या हुआ जो इतना गुस्सा कर रही हो? छे, वो लोग क्या सोच रहे होंगे? गोपी, मुझे मत छुओ। सबके सामने मेरा अपमान करके आप रो रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। हेलो, यस, नंदिनी, तुम कहाँ से बोल रही हो? वाह, बहुत खूब दीदी। कम से कम मेरी आवाज तो नहीं भूली। मेरे एग्जाम्स खत्म होने तक आप अपनी शादी टाल सकती थी ना? दरअसल आपकी शादी में नाचने की मेरी बहुत इच्छा थी। प्लीज शाम, डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं, वो मेरी दोस्त है श्यामला। जीजा जी कहाँ है ना? मेरे सामने है। हम यहाँ बहुत खुश हैं। एग्जाम ठीक से लिखना। ओके दीदी, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। बाय दीदी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ठीक से ध्यान लगाओ।
यहाँ 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 ना। हाय जूली। आओ ना, अब आओ ना। ये क्या 2 दिन बाद आऊंगा ऐसे बोल के गए थे ना तुम? अभी तक कहाँ थे? हो सब बताऊंगा, पहले तुम घर पर आओ। मैं नहीं होंगी, मुझे डर लगता है। बेबी माँ के पास है, कोई नहीं देखेगा। तुम्हें तोहफा देना है। विजय, हाँ? उस लड़के के हाथ पैर देखकर क्यों तुम अपना दिमाग खराब कर रहे हो? लगता है उस दीवार की ऊंचाई और ऊपर करानी पड़ेगी। तुम क्यों वर्मा साहब को गलत समझ रही हो? उन्होंने तो मुझे जिंदगी दी है। उसके बदले तुम उन्हें अपनी पत्नी सौंपना चाहते हो, यही ना? जयंती, बिना माँ बाप के ही मैं और नंदिनी बड़ी हुई। जब तुमने मुझसे शादी की तो हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। नहीं गोपी, हमें उस आदमी की मदद नहीं चाहिए, वो हमें धोखा दे रहा है। चुप करो। तुम क्या जानो उस आदमी के बारे में? तुम्हारे मिलने से पहले मैं तुम्हारे वर्मा साहब से मिल चुकी हूँ। वो बात अभी भी नहीं बोली तो मुझे पाप लगेगा। तुम वर्मा साहब को जानती हो? हाँ, वर्मा। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। कुछ साल पहले इसी वर्मा के नीचे मेरे डैडी काम करते थे। एक बार किसी काम के लिए मेरे डैडी मुझे वर्मा के पास ले गए। उन्हें वेट करने दो, वो जानते हैं तुम इंटरव्यू के लिए आई हो। बैठो। फॉर द टाइम बीइंग तुम्हें मेरी फाइनेंस कंपनी में रहना होगा। ठीक से काम करोगी तो जीएम तक पहुंचोगी। सर प्लीज। डरो नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे छो मत, हटो। मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। हमें उस आदमी के साथ कोई संबंध नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मुझे नहीं मालूम था जयंती। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मगर मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया।
सुबह ही तो भराया था। अम, लगता है पेट्रोल ट्यूब लीकेज है। अब हम क्या करें? अब देखते हैं कोई ऑटो मिलेगा। क्यों गोपी, क्या हुआ? पता नहीं, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। क्या गोपी, बीवी को बाहर घुमाने निकले और पेट्रोल खत्म हो गया? कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सर बेकार में आपको क्यों तकलीफ, हम ऑटो में चले जाएंगे। अरे भाई, ऑटो की क्या जरूरत? तुम एक काम करो, मुझे गोयल के घर ड्रॉप करके तुम गाड़ी लेके चले जाना, कल वापस कर देना। चलो आओ। आओ। हाँ, ये है गोयल का घर। आ जाओ गोपी, अब जब उसके घर आ ही गए हो, चेहरा दिखा के चले जाना। इसमें सोच क्या रहे हो? उसे अच्छा लगेगा। आ जाओ, चलो। आओ आओ आओ। तुम लोग बैठो। तुम दोनों पहली बार मेरे घर आए हो, इसलिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। मैं अभी आया। ये यहाँ पर अकेले रहते हैं, फैमिली टूर पर गई है। यहाँ टी एस्टेट, फैक्ट्री ये सब है। करोड़पति आदमी है। अरे नहीं, ये सब ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहा है। वैसे कुछ नहीं है देने के लिए, मगर पहली बार घर पर आए हो, इसलिए कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा। यही हमारा दस्तूर है। बाद में एक बड़ी पार्टी हम अरेंज कर देंगे। गोपी, तुम भाग्यशाली हो। इतनी सुंदर लड़की पाने के लिए किस्मत होनी चाहिए।
अब कहीं जाके डीएसपी के चेहरे पे मुस्कान आई। कैसा रहा मेहता? जयंती का है? जयंती उस कमरे में है, चाहो तो ले जाओ। जयंती मैंने थोड़ी सी पी ली थी, वक्त का पता ही नहीं चला। तुम्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ वक्त ही नहीं, मेरी जिंदगी भी चली गई। मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम एक धोखेबाज हो, विश्वासघाती हो। जयंती, जयंती मैं नहीं, अब कुछ मत बोलो। मेरे सामने एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। आइंदा किसी को भी मेरी तरह मेरा विश्वास करो, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये तो गड़बड़ हो गई। इसे कुछ हो गया तो जवाब हमें देना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। मैं गाड़ी लेके आता हूँ। वेट, अगर इसकी जान बचाई तो ये हमें आराम से जीने नहीं देगा, और ये लड़की भी हमारा जीना दुश्वार कर देगी। तो फिर दोनों को मार दे। नो, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर ये मर जाए तो इस जुर्म में लड़की फंसेगी और हमारा खतरा टल जाएगा। यानी गोपी को? मुझे कुछ मत करो साहब, मुझे बचा लो साहब, मुझे कुछ मत किससे मिलना है? ये गोपी जयंती का घर है ना? गोपी जयंती? वो कौन है? मेरी दीदी जयंती, जिनकी अभी अभी शादी हुई। यानी तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? क्या वो लड़की अपने पति को मार के जेल चली गई? हेलो। नहीं नहीं, वो सब शेखर ने ठीक से हैंडल किया था। उस लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब डरने की कोई बात नहीं। नहीं नहीं, उसने और कुछ भी नहीं कहा। बोला ना, इस मामले में शेखर को कोई खतरा नहीं आएगा। ईश्वर। ओह, तो फिर अपने प्रोजेक्ट वाली बात का क्या हुआ? ठीक है, वो भी रेडी करूंगा।
सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इसे अपना कर्तव्य मानकर हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इन अमीर और पावरफुल आदमियों से मुझ जैसी शरीफ लड़कियों के ऊपर कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हमें बड़े बड़े लोगों से टक्कर लेनी है। वो ताकतवर लोग हैं, हमें यह भी सोचना चाहिए। ये बात याद रखना। तो क्या हुआ, हम अकेले नहीं हैं। इस देश का हर एक नेक इंसान हमारे साथ होगा। इस युद्ध में जीत हमारी होगी। मेरे पति को उसने मारा, ऐसा जयंती ने पुलिस में बयान भी दिया है। अब मैंने सिर्फ एक ही बार मारा ऐसा बोलेगी तो बाकी की क्या उसने स्वयं मार ली है ऐसा कोर्ट बोलेगी है? उस टाइम गुस्से में आकर एक ही बार मारा उसने कहा, मगर दीदी ने जो कुछ भी बोला मुझे उस पर पूरा विश्वास है। बड़ी मुझे भी विश्वास है। तुम्हारी दीदी के मुताबिक एक बार मारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार मारा ऐसा उसमें लिखा हुआ है। उस वक्त वहां जो मौजूद थे, हो सकता है ये उनका काम हो। जरूर वर्मा ने ही किया होगा। इसीलिए तो बोला नहीं, ठोस सबूत चाहिए, नहीं तो बनाने पड़ेंगे। दीदी को बचाने के लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो हमें एक खेल खेलना पड़ेगा, कैट एंड माउस गेम। शायद हमें उसमें जीत मिले, अदरवाइज यू विल लूज योर लाइफ। डिफेंस मिनिस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को फांसने के लिए तहलका.com जैसा दिल्ली में अपनाया गया था, वैसी ही टेक्निक हम भी करके देखते हैं। जिस सांप ने काटा उसी के जरिए जहर उतारना होगा। आओ साईं। ये खूबसूरत लड़की कौन है? मालूम नहीं साहब, पहली बार आई है। हेलो। Oh, it's you. Sorry, I can't come today. वो क्या बोल रही है? मालूम नहीं। बस बस बहुत हो गया। बुड्ढों को पास बुला बुला कर यार मुझे दूर मत कर देना। उस वेटर को फोन नंबर देकर फौरन आ जाओ। देखते हैं अपनी जाल में पहले कौन फंसता है। ओके ठीक है, मैं रखता हूँ। हो गया है। क्या साईं, हमारा ऑपरेशन शुरू हो गया नहीं? हाँ, शुरुआत में तो खतरनाक लगता है। शायद जाल में पहले गोयल फंसेगा। वेरी गुड। नंदिनी को होटल में ही रहने दो। तुम्हें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा साईं। क्या है? अगर तू
आएगा तो गाली मुझे पड़ेगी। जा जाके अपनी पढ़ाई कर। डोंट बी अपसेट माय डियर, ट्राई टू मैनेज, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। नंदिनी, कैमरा ऑन करना मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। इस बीच तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता हम बताएंगे। ओके? विश यू ऑल द बेस्ट। नीलिमा कोइराला, glad to meet you, Mr. Goyal. थैंक यू, थैंक यू। Come on, sit down, man. बोलिए, क्या पियेंगी? टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स? Oh, nonsense. I like only hot. वाह, क्या बात है, यहीं पर है। थोड़ी सी हिम्मत के लिए मैंने रखी है। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, मैंने ऐसा सुना है। ऐसा किसने बोला? वो तो आपको देखते ही पता चलता है कि आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं। अच्छा, ये लो। थैंक यू। सच बोल रहा हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी बात है? दरअसल पहली मुलाकात में थोड़ा सा डर तो लगता है ना? ये क्या बच्चों की तरह। अब तो सारा डर दूर हो गया। अच्छा बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? गढ़वाल की। यानी तुम गढ़वाली हो? नाम से तो ऐसा लग रहा था जैसे नेपाली हो। लंदन बेस्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ मैं। हम यहाँ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं। कंसल्टेंसी के लिए एक अच्छी एजेंसी चाहिए। उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। मदद? मेरी? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हमारी मदद करेंगे तो आपका कोई भी काम मैं करने को तैयार हूँ। ये दवा किस लिए? कोई बीमारी? नहीं, ये बीमारी के लिए नहीं है। ओह, अब ये टैबलेट इंडिया में भी मिलने लगी? मुझे भी एक दे दो, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। ओहो, इसकी जरूरत भला आपको क्यों? मुझे यहाँ के कुछ बड़े लोगों की भी मदद चाहिए। आप उन लोगों से मेरा परिचय करवाएंगे? किसका परिचय चाहिए, सिर्फ बोलो। वो एनके मेनन है ना, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। ओह, वो तो मेरा क्लोज दोस्त है। मेनन का इकलौता बेटा है ना शंकर, वो मेरा पार्टनर है। बिजनेस के बारे में बाद में बात करेंगे। कौन आ गया? हाँ? तुम यहाँ कैसे? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? 7 बजे वर्मा के पास पहुंचना है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओह, मैं उस डॉक्टर को मिलने के लिए आया हूँ। कुछ दिनों से पीठ में बहुत दर्द है, उसने फिर कल आने के लिए बोला है। बस बहुत हो चुका, तुम्हारा ये ड्रामा मैं बहुत देख चुका हूँ। पीछे हटो। हैं? तो ये है तुम्हारी पीठ की डॉक्टर। पीछे तुमने कैसे एडजस्ट किया?
दरअसल बात यह है कि मैंने इनसे बोला था आप सबसे परिचय कराने के लिए। दरअसल आज पहला दिन है ना। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। आप अपने दोस्त से बातें कीजिए। मगर आपका तो कोई काम हुआ ही नहीं एमडी मिनिस्टर। फिर किसी दिन। बाय बाय बाय। क्या हुआ? चुप रहो। जरूरी डायलॉग्स और हाईलाइट सीन्स के अलावा बाकी सब एडिट करता हूँ। बाकी लोगों को भी मिलेगा तो मास्टर प्रिंट बनेगा नहीं। उसके बाद ये हॉट सेंसेशनल न्यूज सभी चैनल्स में आएगी। साईं, इतना रिस्की इन्वेस्टिगेशन इंडियन जर्नलिज्म में बड़ी पहली बार होगा। मुझे तुम पर गर्व है। आज से हमें बहुत होशियार रहना होगा। जरा सी गलती हमें खतरे में डाल सकती है। अब हमें अधिकार का ये अहंकार भरा खेल लोगों के साथ खेलना होगा। नेक्स्ट टारगेट मिनिस्टर का बेटा शंकर। चलो कमरे में चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? तुमने तो बोला था कि वो चलो चलो। इसमें क्या हुआ? तुम क्यों डर रही हो? वो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? सुनो मेरी बात सुनो। नहीं, रहने दो, मुझे डर लग रहा है। देवी, तुम माँ से कुछ नहीं कहूंगी, यही ना? लेकिन मैं ना बोलूं इसके लिए एक शर्त है। क्या? वो मैं समय आने पर बताऊंगी। आ जाओ, हम वेट कर रहे थे। बैठो। एक वीआईपी को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, लेकिन हमेशा मेरा एहसानमंद रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। कल उस बेवकूफ मेहता के कारण सब सत्यानाश हो गया। डोंट वरी डियर, हमारे पास काफी टाइम है। कहाँ है वीआईपी? मैं वीआईपी नहीं हूँ, बस आपका दीवाना समझिए। मेरे दीवाने? एग्जैक्टली। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आज आपके गेस्ट हूँ, ये मत भूलना। कुछ देर के लिए हम लोग कहीं अलग बैठे? वाई नॉट, कम ऑन, ऊपर चल के बैठते हैं। कम ऑन, यही मेरा कमरा है। वाओ, ब्यूटीफुल। मेहमान भगवान समान होते हैं ना? आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी मजाक अच्छा कर लेते हैं। आपके इस खूबसूरत चेहरे के सामने अगर कोई पत्थर भी हो तो कवि बन जाएगा। आई लाइक यू नंदिनी।
बिजनेस टेंशन के बीच इस तरह का मौका बहुत कम मिलता है। यू आर सो नाइस एंड हैंडसम। मगर यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। वैसे गोयल जी ने सब बता दिया होगा। हमें यहाँ एक कंसल्टिंग एजेंसी चाहिए। आपके मल्टीटेक ग्रुप को वो काम देने की सोच रही हूँ। व्हाई नॉट? आपके साथ काम करने में हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू शंकर, बट वन थिंग, एजेंसी का बैकग्राउंड चेक करना होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। आपके किसी दूसरे बिजनेस के बारे में कोई गलत न्यूज सुनने को मिली थी न्यूज़पेपर में, मगर आपका उसमें कोई हाथ होगा ऐसा मुझे विश्वास नहीं। सही कहा, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं। वो सब वर्मा के कारण हुआ। अपने फायदे के लिए वो किसी को भी मार सकता है। वर्मा के लिए ये सब कोई नई चीज नहीं है। गोपी के अलावा उसने पहले भी कई लोगों का खून किया है। मुझे तुम पर विश्वास है। हनीमून हो गया ना? थकान उतर गई? वो लड़की कहाँ है? वो ऊपर। कहाँ? स्वर्ग में? सुनो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच कहा, वो इस वक्त स्वर्ग में ही खेल रही होगी। यार, इसका दिमाग खराब हो गया मुझे लगता है। अच्छा, तो लड़की का नाम सुनकर क्या तुम लोग वापस जाओगे? थू, मैं यहाँ वॉचमैन ड्यूटी कर रहा हूँ उस मंत्री के बेटे की। समझे नहीं? दल्ले का काम। तुम भी बैठो, पुलिस सिक्योरिटी अच्छी रहती है। नीलू, नाम है नीलिमा। नीलू डार्लिंग। चुप करो बेवकूफ। हाय वर्मा जी, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। मैं आपसे कभी अकेले में मिल सकती हूँ? आप बोलिए, कब मिलना चाहती हैं? मैं भी आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। हेलो, पद्म कुमार है ना? मैंने जो काम बोला था वो सारा का सारा काम हो जाएगा नहीं? ओके, बाद में फोन करता हूँ। वेल डन नंदिनी, वेल डन। यू हैव ए गुड न्यूज। तुमसे मिलने के लिए कोई यहाँ बैठी है। मैं बुलाऊं? मैडम, प्लीज कम। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी,
आज आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। वन मिनट, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके ओके। तो जासूसी कर रही है, समझ गई। क्या हुआ? वर्मा साहब घबरा गए? मैं भूत नहीं हूँ। वैसे भी तुमने मुझे थोड़ा ही मारा, मेरे पति को मारा है ना? तुम इधर कैसे? वो कहाँ? नीलिमा? नीलिमा नहीं, वो मेरी बहन है नंदिनी वाडियार। तुम्हें यहाँ मैंने अपने शरीर की गर्मी देने के लिए नहीं बुलाया, मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद की इसीलिए। तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए ही मैंने ये ड्रामा किया। तुम दोनों ने ड्रामा तो बहुत अच्छा किया, पर तुमने गलत आदमी को चुना है। आज तक इस देश का कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका है, और तुम दोनों बहनें मिलकर मुझे फांसने निकली हो। जिस दिन तुम्हारे गोपी की कहानी खत्म की, उसी दिन तुम्हें भी मार देना चाहिए था, मगर आज भी मैं चाहूं तो तुम्हें चुटकी में मिटा सकता हूं। नंदिनी, आ जाओ दीदी, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। वो कौन से कमरे में? 1 सेकेंड। 301 फॉलो। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? कहाँ है तुम्हारी बहन झांसी की रानी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम जाके दीदी को बुला लो। इधर से जाना उनके लिए दुख पहुंचाने वाली बात होगी। तो फिर तुम भी साथ में चलो। क्या है? क्या चाहिए आपको? अभी बताता हूँ हमें क्या चाहिए। वर्दी पहनने से ये मत समझना कि तुम सब कुछ कर सकते हो। अबे चुप कर, गर्मी दिखाएगा तो तेरी हड्डियों का चूरा बना दूंगा, समझ गया? 3rd डिग्री उपयोग करने के लिए मजबूर मत करना। वो कैसेट कहाँ है? चुपचाप वो कैसेट मेरे हवाले कर दे, वरना। मुझे मत छूना, हम लोग जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट? जर्नलिज्म क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें जेल भिजवा के तुम लोग चैन की सांस लोग ऐसा सोच रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं। आप भूल रहे हैं वर्मा जी, ये सब हमारे प्रोफेशन का भाग है। प्रोफेशन? बेवकूफ, इसके कपड़ों में कैमरा छुपा के मर्दों के बीच खोला छोड़ना, क्या यही है तुम्हारा प्रोफेशन? माइंड योर वर्ड्स। तुमने क्या सोचा तुम्हारी दौलत या अधिकार पाने के लिए आए हैं? चीटिंग करके, दल्ले का काम करके कमाई ये दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी। कैसेट दिखा के किसी नेता वेता को डराना, वो भी कहीं और। इस वर्मा के साथ खेलने की कोशिश करोगी तो मिट जाओगी। नहीं मिस्टर वर्मा, कुछ ही देर के अंदर तुम्हारा असली रूप क्या है ये पूरी दुनिया जान जाएगी। तुम्हारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ए, पकड़ के ले जाओ इस कमीनी घमंडी औरत को। अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों की बलि चढ़ाने वाला तुझ जैसा बदमाश और धोखेबाज इंसान किसी औरत की इज्जत के बारे में क्या जान पाएगा? जानता हूँ,
बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम लोगों के शरीर की गर्मी अच्छी तरह जानता हूँ। नंदिनी, पैसों के बल पर तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा भूल के भी मत सोचना मिस्टर वर्मा। तुम कानून की गिरफ्त में हो, जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाओगे। विशेष समाचार। मशहूर राजनेता कृष्ण वर्मा जी ने ही अपने ड्राइवर गोपी की हत्या की। यह सच्चाई आज जनता के बीच आ गई है। इस हत्या से संबंधित सभी लोगों को तुरंत हिरासत में लेने के लिए सभी तरह की पूछताछ शुरू कर दी गई है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। ये भी कहा है कि इस जुर्म का कोई भी मुजरिम बच न पाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त। अगले समाचार कल सुबह 7 बजे। नमस्कार।